जान लीजिए, इजरायल दौरे पर गए बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। इजरायल को देंगे सैन्य सहायता पैकेज, ये जो बाइडेन ने कहा। संसद में इजरायल के पैकेज के लिए भी बात होगी, ये भी कहा है जो बाइडेन ने। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के दौरे पर, और उन्होंने वहां पर यह कहा कि इजरायल को वो सैन्य सहायता के लिए पैकेज भी देंगे। सैन्य सहायता पैकेज इजरायल को दिया जाएगा अमेरिका के ओर से, और संसद में इजरायल के पैकेज के लिए भी बात होगी। जो अमेरिका की संसद है उसमें इजरायल के पैकेज के लिए बात होगी। जो बाइडेन का ये बयान, अब इस बयान के कई मायने, युद्ध और बड़ा होता जाएगा। इजरायल के साथ अमेरिका डे 1 से खड़ा है। पहले दिन ही जो बाइडेन आए थे और उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका इजरायल के साथ इस युद्ध में खड़ा है। और अब आज युद्ध का 12वां दिन है। 7 सितंबर को यह युद्ध शुरू हुआ था और 12वें दिन जो बाइडेन इजरायल पहुंचे और उन्होंने क्या कहा, ये कहा कि अब अमेरिका जो है वो इजरायल को सैन्य सहायता पैकेज देगा और संसद में इजरायल के पैकेज के लिए भी बात होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट वो भी जान लीजिए। गाजा में हुए अस्पताल में अटैक पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान सामने आ गया है। इजरायल ने अस्पताल पर हमला नहीं किया, ये जो बाइडेन का कहना है। अमेरिका का रुख साफ है। अस्पताल के हमले पर पेंटागन ने हमला न करने के सबूत भी दिखाए हैं। जो वहां की खुफिया एजेंसी है पेंटागन, अब उन्होंने हमला नहीं करने के सबूत दिखाए हैं कि हमला जो अस्पताल पर हमला हुआ है ये नहीं किया है इजरायल ने। दरअसल अस्पताल पे हमला किसी भी युद्ध में नहीं किया जाता है, ये वॉर क्राइम के तहत आता है। और किसी भी युद्ध में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमला तो करते हैं लेकिन उस नियम के तहत करते हैं, उस नियम को ध्यान में रखकर करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल साफ कहा है, पेंटागन ने सबूत भी दिखाए हैं। अमेरिका का स्टैंड है कि अस्पताल में हमला नहीं किया है। अभिषेक उपाध्याय तेल अवीव से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका इजरायल की तरफ से वो साफ सबूत दिखा रहा है पेंटागन कि इजरायल ने हमला नहीं किया है, और इस बात की तो निंदा होनी ही चाहिए कि अस्पताल पर हमला किया गया। ये तो वॉर क्राइम है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये एकदम क्लियर है। और अमेरिका का जो कहने का आशय है वो ये स्पष्ट करता है कि आज जो मुलाकात हुई है बाइडेन नेतन्याहू की, उसका एक बड़ा टेक अवे ये है कि अमेरिका ने एकदम क्लीन चिट दे दी है। और इस क्लीन चिट का एक दूसरा मतलब भी है। दूसरा मतलब ये है कि अगर इजराइल ने नहीं किया है तो फिर किया किसने है? फिर वो किया है इस्लामिक जिहाद ने, फिर वो किया है हमास के अपने सहयोगियों ने। यानी कि इस्लामिक जिहाद और हमास के जो सहयोगी हैं उन्होंने अपने ही लोगों को मारा है। जो इजराइल का आरोप है, आप यूं कहें दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में उसकी पुष्टि करी है आज अमेरिका ने। और इसका फिर तीसरा जो आशय है वो ये है कि इजराइल को ग्राउंड इन्वेजन करने में या ऑफेंसिव चलाने में अमेरिका की ओर से पूरी तरह से हरी झंडी है, ये भी इसका आशय है। तो इसके जो आप बात बता रहे हैं, जो आज हुआ है, अमेरिका ने जिस तरह से क्लीन चिट दी है, उसके कई बड़े आशय हैं। और ये जो बड़े आशय हैं, ये जैसे जैसे अभी समय बीतेगा वैसे वैसे ये आशय गाजा बॉर्डर पर साफ नजर आएंगे। जी अभिषेक, लेकिन इससे एक और बात तो सामने आएगी कि अमेरिका इजरायल के साथ जब खुल के खड़ा है, और ये दबी जुबान में कहें या फिर ऐसी वैश्विक चर्चाएं होती रहती है कि वो हथियार का एक्सपोर्टर है, और अभी भी ये चर्चा आ रही है कि इजरायल से जो है हथियार, वो इजरायल जो है वो अमेरिका से हथियार खरीदने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि वो अपना व्यापार भी बढ़ाना चाहता। आऊंगा आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।